हेलो गाइस। आज बात करेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आरबीसी के तो सारे टॉपिक्स ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक में सबसे पहले मैक्रोसिटिक के साथ कंपेयर किया जाता है। तो मैक्रोसिटिक में सिर्फ साइज बढ़ता है और इसमें एनसी एसिंक्रोनी भी होती है। एनसी का रेशियो उथल पुथल हो जाता है, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक का बड़ा कारण विटामिन B12 डिफिशिएंसी एंड फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस चैप्टर में इतने ज़्यादा मेमोरी पॉइंट्स नहीं बनते हैं, इतने ज़्यादा मेरी स्टोरी नहीं बनती यहाँ पे, ठीक है। बस इस चैप्टर में, बाकी में जिसमें नहीं बनेगी वो मैं बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम का मैंने सही से दे दिया है, अच्छा खासा दे दिया है कि आप याद कर सकते हो 3 से 4 बार के वीडियो रिपीट करने पर, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो मेगालोब्लास्टिक मतलब साइज बड़ा, एनसी एसिंक्रोनी भी होना है। तो किसके कारण होगा? विटामिन B12 डिफिशिएंसी मेन कॉज, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी भी, एंड कुछ ड्रग्स के कारण भी। तो पहले विटामिन B12 डिफिशिएंसी देखेंगे इस वीडियो में, उसके बाद फोलिक एसिड पे जाएंगे। सबसे पहले विटामिन B12 डिफिशिएंसी नॉर्मल फंक्शनिंग। विटामिन B12 का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए हमें? विटामिन B12 के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो लेके आता है पेराइटल सेल। जो पेराइटल सेल CIF सुना होगा आपने, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर कासल की तरह घेर लेता है, उसके बाद अंदर लेके चला जाता है। उसके बाद वो जाएगा ड्यूडेनम में। मतलब आपको इस तरह से याद रखना है, नीचे जा रहा है। पेट में पेराइटल सेल होता है, स्टोमक में तो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है पेराइटल सेल पे। तो इंट्रिंसिक फैक्टर लेके जाता है पेराइटल सेल के अंदर, और पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है ड्यूडेनम में। उसके बाद इलियम में, साइट है ऑब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो ये 3 हो गया। कैसे जाना है? स्टोमक, फिर ड्यूडेनम और फिर इलियम, ठीक है। जेजुनम को हटा दो, ड्यूडेनम फिर इलियम। इलियम साइट है। अब नॉर्मल फंक्शनिंग रिक्वायर्ड, अगर ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। रैपिड डिवीजन ऑफ सेल गया, DNA सिंथेसिस सही से नहीं होगा, होमोसिस्टीन मेथियोनिन में नहीं बदलेगा। मेथियोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिथाइल मेनोनाइल CoA सक्सिनाइल CoA में नहीं बदलेगा, सक्सिनाइल CoA भी ज़्यादा जरूरी है। तो रिक्वायर्ड फॉर माइलिन से, इसके लिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी सभी होता है सक्सिनाइल CoA के कारण, माइलिन सिंथेसिस नहीं होता। तो यहाँ पे बात करेंगे दूसरा, मतलब इसको याद करना है। तो सबसे पहले विटामिन B12 कर्ड में होता है बहुत ज़्यादा। आपने पहले ही ये सब मतलब बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि विटामिन B12 की कमी नहीं होती है, अगर आप कर्ड खा रहे हैं तो। या 11th-12th में भी बायोलॉजी के चैप्टर में था। तो मैं कर्ड रोज़ लेता हूँ, ठीक है। B12 का बात आ रहा है, ठीक है ना, कर्ड से B12 मैं कर्ड रोज़ लेता हूँ। तो मुझे चोट भी लगती है तो जल्दी रिवाइव कर जाता हूँ। मुझे चोट भी लगी, मतलब मैंने कर्ड खाया, बाहर गया, गिर गया मस्त, उसके बाद भी मैं रिवाइव कर गया। क्यों? रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स है, क्योंकि रैपिड डिवीजन ऑफ सेल इसमें छुपा हुआ है। और लेकिन उसको मतलब DNA सिंथेसिस को जोड़ने के लिए मैंने ऐसे आगे लिखा है, क्योंकि DNA सिंथेसिस सही है। DNA सिंथेसिस मेरा सही है, रैपिड सेल डिवीजन ऑफ सेल्स है, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो होमोसिस्टीन मेथियो DNA सिंथेसिस सही है तो होमोसिस्टीन मेथियोनिन बन जाता है। होमोसिस्टीन मेथियोनिन बन जाता है, होम से मेथ बन जाता है, ठीक है। होम से चला जाता है, मतलब बाहर गए तभी तो खेलने गए, रैपिड डिवीजन मतलब बाहर गिरने गए। होम से मेथियोनिन, होम से चले गए, होमोसिस्टीन से मेथियोनिन बन जाता है, एंड मिथाइल मेलोनाइल CoA सक्सिनाइल CoA बन जाता है, ठीक है। मतलब आपको बस ऐसे याद रखना है इसको कि मैं बाहर गया, मुझे चोट लगी, मैं घर से बाहर गया, होमोसिस्टीन से मेथियोनिन, चोट लगी, रिवाइव कर गया, किसके कारण? रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स एंड DNA सिंथेसिस सही है। फिर मेथेनाइल मेलोनाइल CoA वो भी सक्सिनाइल CoA में बन गया। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर देखना है। इटियोलॉजिकल फैक्टर इसमें क्या क्या होगा? विटामिन B12 का डिफिशियंसी के लिए स्पेशली, यहाँ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए नहीं है। तो इटियोलॉजी का सिंपल है, विटामिन B12 का इंटेक कम है, वेगन्स में नहीं होता है, मिल्क नहीं हो, मिल्क में विटामिन B12 बताया तो कर्ड में, मिल्क में, तो वो वेगन्स में होगा नहीं, मिल्क नहीं है तो। एब्जॉर्प्शन कम,
इंट्रिंसिक फैक्टर बताया ऊपर में, इंट्रिंसिक फैक्टर लेके आता है, इंट्रिंसिक फैक्टर कम है तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। पेनक्रियाटिक डिजीज है तो पेनक्रियाटिक एंजाइम काम नहीं करेगा। इलियल डिजीज है तो अब्जॉर्ब नहीं होगा। और फिश टेपवर्म डाइफेलोबैथरम लैटम, इसके बारे में मैं माइक्रो में बताऊंगा, इसका बहुत अच्छा ट्रिक्स है। तो जो फिश फाइलमबाजी करता है, फाइलमबाजी मेडिकल लाइन में, तो फाइलमबाजी आप समझ ही रहे हैं, तो वो B12 को दूसरे फाइलम में शेयर नहीं करता, मतलब कि एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, ठीक है ना। जो फाइलमबाजी करता है, जो फिश डाइफेलोबैथरम, वो B12 का एब्जॉर्प्शन रिक्वायरमेंट ज़्यादा, ये मैंने पहले ही बताया था कि आयरन डिफिशिएंसी में भी। और ब्लाइंड लूप सिंड्रोम आपको याद रखना, ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया बॉडी में वही ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, तो क्या करेंगे वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे, मतलब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा उनको फिर। अब क्लिनिकल फीचर ये आपको ज़रूरी है, ये याद भी करना है इसका क्लिनिकल फीचर, क्योंकि इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट है। जब B12 नहीं है तो बोन मैरो इफेक्ट होगा ही, डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है बोन मैरो पे B12 का, ज़रूरी होता है बोन मैरो को B12, ठीक है। तो पैनसाइटोपिनिया होगा ही, बोन मैरो इफेक्ट होगा, पैनसाइटोपिनिया। और जब B12 नहीं है तो इरिथ्रोपोइसिस सही नहीं होता, डिसइरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस में भी प्रॉब्लम। अब RBC कैसा होगा, जब B12 नहीं है, इथ्रोपोइसिस ठीक से नहीं होगा, तो मिगैलो है तो मैक्रो ओवेलोसाइट्स होगा। मिगैलो से हो गया, मिगैलो से मैक्रो ओवेलोसाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया मैंने, मैक्रो ओवेलोसाइट हो जाएगा, अर्ली मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद क्या होगा कि बेसोफिल पूरे साइटोप्लाज्म में डॉट की तरह बिखरा होगा। आप बस इस तरह इसको दिमाग में आप याद करके रखना कि मतलब पहले क्या हुआ, ये मेगालोब्लास्टिक है तो होना क्या है, मैक्रोवेलोसाइट RBC में, और बेसोफिलिक स्टिफनिंग, बेसोफिल साइटोप्लाज्म में पूरी तरह फैले हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटा ये मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये फैला हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, बेसोफिल पूरे साइटोप्लाज्म में डॉट की तरह बिखरा होगा, जिसको कहेंगे बेसोफिलिक स्टिपलिंग। और उसके बाद क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो स्प्लीन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्प्लीन को नॉर्मल RBC चाहिए तो वो तो करेगा नहीं, तो उसमें हॉवेल जॉली बॉडीज बन जाएगा। हॉवेल जॉली बॉडीज जो बीच में खाली रहेगा, डॉट मतलब स्पेस रहेगा, हॉवेल जॉली बॉडीज, ठीक है। अब WBC क्या होगा ना, मिगैलो है तो WBC में भी चेंज आएगा, RBC का चेंज बता दिया, फिर WBC का भी चेंज आएगा। मतलब आपको ये टॉपिक स्पेशली याद रखना है कि WBC RBC प्लेटलेट में क्या चेंज आएगा। तो RBC में बता दिया मैक्रोवेलोसाइट, और उसके बाद फिर बेसोफिलिक स्टिपलिंग, एंड उसके बाद हॉवेल जॉली बॉडीज, ठीक है। हॉवेल जॉली बॉडीज़ कहाँ मिलेगा, स्प्लीन में, ठीक है। तो WBC में मिगैलो है तो WBC के न्यूट्रोफिल 5 जो होते हैं उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। अब प्लेटलेट है तो उसका भी साइज बढ़ जाएगा, अब नॉर्मल शेप हो जाएगा। अब GIT में क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस सही से नहीं है तो म्यूकोसा को ब्लड सही से नहीं मिल रहा, तो म्यूकोसा का एट्रोफी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाना है, GIT में। सबसे पहले आप ब्लड में देखना है, फिर GIT, जहाँ जहाँ मतलब काम है इसका, ठीक है। तो अब GIT उसमें टंग में भी ब्लड ठीक से नहीं जाएगा, स्मूथ हो जाएगा तो बीफी टंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीफी टंग हो गया, टंग स्मूथ हो गया। अब CNS में क्या है, बताए थे सक्सिनाइल को बन नहीं रहा है, तो माइलिन कम, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसे सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो क्लिनिकल फीचर क्या हुआ इसका, एनीमिया है ही, जॉन्डिस है ही, न्यूरोलॉजिकल फीचर हो गया साथ में, ठीक है। अब आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस सिंपल सा है, ओवरऑल साइज बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, साइज बढ़ा तो हीमोग्लोबिन बढ़ा, और MCHC नॉर्मल हो गया, दोनों एक साथ बढ़ा रेशियो में। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग प्रेजेंट, हॉवेल जॉली बॉडी पर, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल पर, ब्लड में पता है आपको। अब सीरम विटामिन B12 ऑफ कोर्स घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है तभी तो ये एनीमिया है, मतलब जिसमें मेन काम क्या है, घट रहा है। होमोसिस्टीन बढ़ रहा है, होमोसिस्टीन क्या है, होमोसिस्टीन क्या बन जाता था, होमोसिस्टीन क्या बन जाता था यहाँ पे, होमोसिस्टीन मिथ्योनिन बनता था, ये बन नहीं रहा तो होमोसिस्टीन ज़्यादा। देखो
अब मिथाइल मेलोनाइल कोए, मिथाइल मेलोनेमिया हो जाएगा, ये बढ़ा तो ब्लड में, और माइलोनूरिया अगर यूरिन में बढ़ा तो, ठीक है। अब बोन मैरो क्या है, हाइपर सेलुलर नहीं होगा, सही बात है। एंड रेटिकुलोसाइट कम, आरबीसी कम, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, इससे पहले भी बताया था कि वो पैनसाइटोपिनिया होगा, B12 का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। सेल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मतलब है क्या, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का 3 वो क्या कहते हैं, 3 सिग्नेचर डिजीज़ बताया भी था, फीवर हो जाएगा, ये यही सब, ठीक है, आपको याद होगा। बहुत सारे वीडियो में मैंने डिस्कस किया है उसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।